हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अध्ययन। मैं सुमित गोयल आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा करंट अफेयर्स 6 जून की। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने 2023 तक सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? तो ये किस राज्य ने बनाई है दोस्तों? ये बनाई है अरुणाचल प्रदेश ने। आप देख सकते हैं हाँ, इंडिया के मैप में अरुणाचल प्रदेश हमारा स्टेट। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं दोस्तों पेमा खांडू और राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है दोस्तों, पक्के टाइगर रिजर्व। और यहाँ पर एक पक्के पांगा हॉर्नेबल फेस्टिवल नाम से एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फेस्टिवल है। और एक और नेशनल पार्क है दोस्तों यहाँ पर, नामदफा नेशनल पार्क, जो कि बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश से हमारे केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू भी बिलोंग करते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किसने किया? रामनाथ कोविंद, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह या डी हरदीप सिंह पुरी? तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ इमेज में, ये किया हरदीप सिंह पुरी ने। तो कौन है ये हरदीप सिंह पुरी? हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी संभालते हैं। और अगर हम बात करें इस योजना की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इसका आप फुल फॉर्म देख सकते हैं यहाँ ऊपर। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत बिना गारंटी के कोलेट्रल फ्री 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ठेले वाले, रेहड़ी वाले, पटरी पर लगाने वाले या छोटे दुकानदारों को, जो कि हमारे गरीब भाई बहन हैं और ठेला रेहड़ी लगाते हैं पटरी वगैरह इत्यादि पर, उन्हें 10,000 रुपये तक का बिना गारंटी का लोन दिया जाएगा। इसके कुछ साइलेंट फीचर्स की भी अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी टाइमली अगर पेमेंट करता है तो 7% पर एनम की उन्हें इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलेगी। ये लोन 1 साल में देना होगा, लेकिन अगर टाइमली पेमेंट उसकी करते रहते हैं लोन लेने वाले, तो 7% की उन्हें सब्सिडी मिलेगी उस पर, इंटरेस्ट पर। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हो गया, वह कौन थे? कौन थे वह दोस्तों? आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में हम बासु चटर्जी जी, इनका फोटो। ये एक फिल्मकार थे, जी हाँ, ये एक बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर थे और इन्होंने बहुत सी फेमस मूवीज डायरेक्ट की हैं, जिनमें से कुछ हैं लाइक चक्रव्यूह, प्रियात्मा और सफेद झूठ। हाल ही में सीआईआई यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? ए सुमन गोवनी, बी उदय कोटक, सी प्रदीप कुमार या डी अनीता कोटवानी? तो ये किसने संभाला है दोस्तों? उदय कोटक। आप यहाँ देख सकते हैं फोटो में उदय कोटक। और अगर हम बात करें उदय कोटक की, तो कौन है ये फाउंडर हैं कोटक महिंद्रा बैंक के और करंट में एमडी एंड सीईओ भी हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक का दोस्तों हेडक्वार्टर है मुंबई में और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और आज के दिन का मेरा आपसे पहला सवाल यह है दोस्तों, आपको बताना है कि कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई। आपको इसका फॉर्मेशन डे बताना है। क्या बताना है दोस्तों? फॉर्मेशन कब हुआ कोटक महिंद्रा बैंक का। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? तो आपको यह बताना है किसके नाम पर रख दिया गया है दोस्तों। ये रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका ऐलान बहुत पहले ही कर दिया था, परंतु अब यह एग्जीक्यूट हुआ है। तो अब कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम क्या है दोस्तों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। और आपको हाल फिलहाल में हाल फिलहाल में या कुछ टाइम पहले जो भी नाम चेंज हुए हैं, उनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको पता होगा कि दिल्ली का जो बहुत फेमस फिरोजशाह कोटला स्टेडियम है, उसका नाम बदलकर हमारे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के नाम पर रख दिया गया था। तो अब दिल्ली फिरोजशाह कोटला का नाम क्या है दोस्तों? वो है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य ने किया है दोस्तों? ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं
बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं हिमाचल प्रदेश के। और हिमाचल प्रदेश में कुछ बहुत फेमस नेशनल पार्क हैं जो कि बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है दोस्तों पिन वैली नेशनल पार्क, ये बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। एक खीर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, और एक सिंबल बारा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। आप जब भी किसी राज्य का जिक्र हो करंट अफेयर्स में तो आप उसके मुख्यमंत्री, राज्यपाल और वहां पर कौन सा नेशनल पार्क है उसे ध्यान में रखते चलें ताकि एग्जाम के समय आपको वो दोबारा से याद करने की जरूरत ना पड़े। हाल ही में किस भारतीय को ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी कि बाफ्टा ने अपना नया अध्यक्ष चेयरमैन चुना है? तो ये किसे चुना है दोस्तों? ये चुना है कृष्णेंदु मजूमदार को। आप यहां पर देख सकते हैं, ये है कृष्णेंदु मजूमदार जो कि नए अध्यक्ष बने हैं बाफ्टा के। इससे पहले बाफ्टा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इससे पहले थे पिप्पा हैरिस, यानी कि कृष्णेंदु मजूमदार किसे रिप्लेस करेंगे? ये करेंगे पिप्पा हैरिस को। और पहली बार बाफ्टा की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, 73 सालों में पहली बार हुआ है कि कोई भारतीय इस पद पर रहा हो। और कृष्णेंदु मजूमदार का जो इस पद पर कार्यकाल होगा वो दोस्तों 3 साल के लिए होगा। और एक और बात, ये सबसे कम उम्र में, मात्र 35 साल की उम्र में चेयरमैन बने हैं बाफ्टा के। ये भी एक रिकॉर्ड है। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 5 जून को। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब भी कोई इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, मैंने आपको बताया है कि बहुत से एग्जाम में अब डेज नहीं बल्कि उनका विषय यानी कि उस साल के लिए सिलेक्ट की गई थीम पूछी जाती है। तो आपको इसकी थीम भी पता होनी चाहिए। इस साल के एनवायरनमेंट डे की थीम है दोस्तों टाइम फॉर नेचर। और अगर हम बात करें इस दिन का उद्देश्य कि यह दिन क्यों मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों मनाया जाता है ताकि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके। हालांकि अगर हम देखें तो लॉकडाउन की वजह से बहुत हमारे विश्व में पर्यावरण की स्थिति बहुत सुधरी है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन खुलने के बाद यह फिर से सब वैसे ही हो जाएगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण साफ रहे, उससे हमें ही फायदा होगा। और आज के दिन का मेरा दूसरा सवाल है आपसे दोस्तों, आपको दुनिया के सबसे बड़े जंगलों का नाम बताना है। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े जंगल कौन से हैं और वह किस देश में है, आपको उसका नाम बताना है। कमेंट में लिखकर मुझे आंसर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है दोस्तों? ये किया है राजीव टोपने को। राजीव टोपने को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल दोस्तों 3 साल का होगा। और अगर हम बात करें विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं दोस्तों डेविड मलपास। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1944। 1944 में इसका फॉर्मेशन हुआ था वर्ल्ड बैंक का। ट्विटर ने अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना है? ट्विटर के नए अध्यक्ष होंगे पैट्रिक पिचेट। आप यहां पर इमेज में देख सकते हैं, ट्विटर हैज अपॉइंटेड एक्स गूगल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पैट्रिक पिचेट एज इट्स न्यू बोर्ड चेयरमैन। तो ये न्यू बोर्ड के नए अध्यक्ष होंगे ट्विटर के। और इससे पहले गूगल में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर भी काम कर चुके हैं। और अगर हम बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर के सीईओ हैं दोस्तों जैक डॉसी। और अभी जो पैट्रिक पिचेट नए अध्यक्ष बने हैं, ये रिप्लेस करेंगे दोस्तों ओमिड कॉडेस्टानी को। ओमिड कॉडेस्टानी को कौन रिप्लेस करेंगे? ये करेंगे पैट्रिक पिचेट, ट्विटर के बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल का नया सीएमडी यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ए साहू कुमार, बी वीएन दत्त, सी मनोज मिश्रा या डी अश्वनी कुमार। तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों वीएन शर्मा को। वीएन शर्मा नए सीएमडी होंगे किसके? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के। नए सीईओ कौन होंगे दोस्तों? सीएमडी वीएन दत्त। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के सीईओ सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर 3 साल? तो ये बढ़ा दिया गया है दोस्तों 6 महीने के लिए। और अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने लक्ष्मी विलास बैंक के साथ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की इमेज भी अटैच की है। तो ये क्यों है दोस्तों? क्योंकि 5 अप्रैल 2019 को लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर देश की दूसरी सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी यानी कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के साथ हुआ था और अब इसका नया नाम इंडिया बुल्स लक्ष्मी विलास बैंक है। और अगर हम बात करें मार्केट शेयर की तो इंडिया बुल्स के पास 90.5%, जी हाँ कितने, 90.5% शेयर हैं लक्ष्मी विलास बैंक के। और लक्ष्मी विलास बैंक का दोस्तों हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। और आज के दिन का मेरा आपसे तीसरा सवाल है दोस्तों, आपको बताना है कि इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहां पर है? आप कमेंट में मुझे आंसर अपना जरूर करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस देश ने मौजूदा साइबेरिया में पावर प्लांट से नदी में डीजल का रिसाव होने पर इमरजेंसी की घोषणा कर दी? तो यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं, ये एक नेता हैं, इनकी इमेज लगाई है। अगर आप इन्हें पहचान पाएंगे तो आपको क्लू मिल जाएगा कि वह कौन सा देश है। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये हैं रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तो ये जो इमरजेंसी की घोषणा लगाई है किस कंट्री में लगाई है दोस्तों? ये लगाई है रशिया में। और अगर हम बात करें रशिया की तो रशिया के प्रेसिडेंट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, व्लादिमीर पुतिन। करेंसी है यहाँ की रूबल और कैपिटल है मॉस्को। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल नई करंट अफेयर्स के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वह भी करंट अफेयर्स याद कर सकें और आप भी करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी सवालों का जवाब कमेंट में जरूर दें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।